आज हम जिस व्यक्ति के पास बैठे हुए हैं ये खुद भी पूर्व सांसद रहे हैं, 2 बार गन्नौर से विधायक रहे हैं। इनके पिताजी चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक जी, वो भी 3 बार विधायक रहे हैं। इनके दादा चौधरी लहरी सिंह जी लंबे समय तक हरियाणा की सियासत में बहुत सक्रिय रहे और उनकी काफ़ी सारी बातें हरियाणा की सियासत में लोग आज भी चटकारे ले लेकर बातें करते हैं। जितेंद्र मलिक जी से आज हम पूछेंगे उनके परिवार की बातें, उनके खुद के राजनीतिक अनुभव। जितेंद्र जी, आपका स्वागत। नमस्कार। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि चौधरी लहरी सिंह, चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक, दादा, दादा के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, तो आपका कंपटीशन किससे रहा है? क्या अपने दादा और अपने पिता की विरासत से ही आपका कंपटीशन रहा है कि लोगों ने आप में देखा होगा ये दादा वाले कितने गुण हैं, बेटे वाले कितने गुण हैं? मैं एक समय की जब मैं सांसद था उस समय की बात था, तो मैं और राय के विधायक रहे हैं श्री जय तीरथ जी। उनके पिताजी भी तो वो बहुत बड़े नेता चुटकुले बहुत सुनाते हैं, तो हम कई बार क्या करते भाई आज बैठेंगे, तो बैठते आपस में हंसी मजाक में। तो एक हम दोनों ने एक चीज़ महसूस करी कि भाई हमारा जो मुकाबला करते हैं ना लोग, वो आजकल के एमएलए एमपी से तो करते नहीं। अच्छा। वो बोला मेरा एमएलए से नहीं होता, अब मेरा भी नहीं होता। हमारा मुकाबला तो हमारे बाप दादा से करना शुरू कर देते हैं। मगर भाई ये बहुत हमारे साथ लगे हुए हैं। हाँ, ये चीज़ लगी हुई है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें, देखो एक चीज़ है कि परिवार की, मैं सोचता हूँ जो अच्छाई है वो आदमी को, संस्कार जो हैं वो आदमी को अच्छे बुरे को तमीज़ करने में भी और गलत काम करने में रोकती है, इसमें नो डाउट। अगर आप अपने बड़ों की तरफ देख के चलोगे तो नेचुरल बात आप कोशिश करोगे, हो भी जाती है, कभी जाने अनजाने में गलती हो भी जाती है, लेकिन आदमी कोशिश यही करता है कि भाई मेरे बड़ों का नाम रहा है तो किसी ना किसी तरीके से उसको मेंटेन किया है, वो नाम खराब ना हो। हाँ, लेकिन हालात, राजनीतिक पार्टियां कम रह गई हैं, दे आर जस्ट लाइक प्राइवेट लिमिटेड फर्म होगी। हाँ, कंपनियां हैं, नौकरी। आज कोई नहीं कहना मैं नेता हूँ, वो झूठ बोलता है। अच्छा। हाँ, नेता कोई होगा तो सिर्फ अपनी बिरादरियों का तो हो सकता है। आजकल बिरादरियों का तो ट्रेंड चल ही रहा है, लेकिन नेता नहीं है। नेता तो वो है जो दूसरी बिरादरी की भी वोट स्वीकार्य नेता नहीं। हाँ, वो अपने अपनी कौम का भला करो और उसको पकड़ के आप बैठ जाओ, उससे नो डाउट आज वे लोग कामयाब भी होते हैं। अच्छा। हाँ, वो लोहिया जी की बात याद आती है कभी कभी। डॉक्टर सतपाल मलिक जी हैं, श्री गवर्नर साहब मामई, कभी उनके पास बैठते तो वो भी कहा करते कि लोहिया जी कहा करते, भाई दिल्ली की राजनीति में इंग्लिश आती हो, अच्छा, और छकमा पैसा हो, हरियाणवी लैंग्वेज दिल्ली की राजनीति में अंग्रेजी आती हो और छक्का पैसा हो और बिरादरी साथ हो, तो ना हिंदुस्तान की राजनीति में आदमी मरता नहीं। और ये आप काफ़ी हद तक सही बात भी है, काफ़ी हद तक सद है, हम देखते भी हैं। आप आज राजनीति, चाहे मैं समाज को भी दोष नहीं देता, राजनीतिक वालों को भी देता, या दोष दो तो दोनों पे लागू। राजनीति में भी गिरावट आई है तो आई समाज के अंदर भी है। समाज भी आज ये चाहता है कि कैंडिडेट इलेक्शन तो लड़े अंबानी की तरह, अच्छा, और काम करे महात्मा गांधी की तरह। मैं भ्रष्टाचार को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक पैमाना आ गया है कि भाई क्या खर्चा इतना देखते हैं हम। कुछ एमएलए का मैं कहना नहीं चाहता, मैंने 2-3 इलेक्शन देखे हैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की, करोड़ों में पहुंचता है अब तो बजट। गॉड भगवान जाने लोग क्या क्या बांटते हैं। मैं इस चीज़ पे किसी को कहना क्या क्या बांट आज के दिन पब्लिक ये चाहती है कि खर्चा तो करे अंबानी जैसा और काम करे महात्मा गांधी जैसा। ये एक इम्पॉसिबल बात है, और ये वो आदमी कह रहे हैं जो 3rd जनरेशन के नेता हैं। 1st जनरेशन इनके दादा, 2nd इनके पिताजी और 3rd ये। तो दोस्तों बहुत गंभीर बात है और चिंतन करने की बात है वोटरों के लिहाज से भी, कि हम जो नेता हैं वो कहीं बाहर से तो आते नहीं हैं, इसी समाज के हिस्से हैं, तो जैसा समाज होगा नेता भी वैसा ही होगा। देखो एक समय था जब राजनीति में ज़्यादातर वकील लोग आया करते, वो ज़माना जा चुका है। अब इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहीं भी चले जाना, मेरे ख्याल प्रॉपर्टी डीलर की बैकग्राउंड जरूर मिले। वो समाज सेवा ज़्यादा कर लेते हैं। वो समाज सेवा ज़्यादा कर लेते हैं, उनका डेली की चलती है, डेली की समाज सेवा चलती है उन लोगों की। अच्छा, आप जैसे आपने दादा का दौर देख लिया, थोड़ा बहुत छोटे होंगे आप? नहीं देखा नहीं, मैं सुना ही सुना। हाँ, आपने पिताजी का भी दौर देखा। तो जो पब्लिक है जो काम लेके आती है आप लोगों के पास, क्या उनमें कोई फ़र्क आया है किसी प्रकार का? ये सेम समस्याएं बनी हुई हैं लोगों की? क्या क्या डिमांड रहती हैं, क्या उम्मीद करते हैं लोग आपसे एक काम के करवाने के तरीके में? उसमें फ़र्क है जी। फादर के टाइम पे हमने देखा है, और आपस में एमएलए बैठ जाते थे, खासकर तो ज़्यादातर जय तीरथ, मैं, हाँ, ये तो आप जय वीर, हम सारे जो उस टाइम से थे बैठते थे, बात को करती थी। आज सबसे बड़ा जो दिक्कत है ना राजनीतिक आदमी और समाज को भी, वो है रोजगार की। अब पोजीशन ये है कि आदमी प्राइवेट फैक्ट्री में भी काम करके खुश है,
अच्छा, खुश है, बशर्ते उसको ठीक सैलरी मिल जाए। वो गांव का आदमी वहाँ काम करने को तैयार है। तैयार। उस टाइम पे, मेरे फादर के टाइम पे, प्राइवेट नौकरी को गांव के आदमी पसंद नहीं करते। मेरे को उनके लिए सिर्फ पुलिस और कंडक्टर थी हैं। हाँ, बस वो मेरे को ये इसलिए पता है कि एक बारी उस टाइम पे सीमेंट पे लेवी होती थी 82 के अंदर, और वो सीमेंट पे टैक्स मतलब नहीं लेवी थी वो कि भाई DFSC परमिट देता था कि भाई आप इतने किले लेगा, नमक कितने पे भी होते थे किसी हाँ वो होता था। तो यहाँ EC फैक्ट्री हुआ करती, सोनीपत। हाँ, जहाँ ये ओसराम है आज, तो EC फैक्ट्री होती थी। तो इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन करनी थी, तो इनको गवर्नमेंट की ओर से 1 या 2 रैक उसका रेल का मिला था। तो उस मैनेजर वो इतना ओबलाइज था, उन्होंने बोला जी आप अपने 17-18 आदमियों के ना नाम दे दो, मैं लड़के लगा दूंगा। अच्छा, तो चौधरी साहब ने उन्होंने नाम दे दिए। उसमें से मेरे ख्याल आज जैसे ज़्यादा भाई छोटे ने तुम्हारे राजेंद्र तुम्हारे हाथ काले करवा हुआ है। तो वो प्राइवेट में काम करना आज सोचा था, लेकिन आज घरों की हालात सब के ऐसे हो रहे हैं, कहते हाथ प्राइवेट में भी कर लेगा आदमी। प्राइवेट में करने आज रोजगार सबसे बड़ी बात है जी, बाकी तो ठीक है। तो तब भी लोग पुलिस की भर्ती के लिए आते होंगे जब थोड़े लगते थे जी, मेरे को आपके पास भी आते होंगे? हाँ आते हैं जी, आते थे ना। आते हैं। तो यानी कि समस्याएं यूं की यूं बनी, यूं की यूं हैं। गलियां ठीक है, पहले कच्ची थी, आज पक्की हैं, नो डाउट। या तरक्की जरूर हुई है, ब्लॉक किसके लगे, पहले ईंट के खड़ंजे थे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादा कोई समाज के अंदर बदलाव नहीं है, खासकर देहात समाज। जहाँ 4-5 किले का किसान है, अगर उसके घर में कोई सरकारी नौकरी है ना, और उन भाइयों का आपस में मिलाप है, तो वो परिवार तो बेशक उठ जाएगा। कोई ये सोचता हो कि मैं अपनी खेती के ऊपर करके रह जाऊँगा, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं। अच्छा जितेंद्र जी, आप मुझे बड़े साफ गोई वाले इंसान लगे हो। मैं लगातार इंटरव्यू करता रहता हूँ, पूरे हरियाणा के बहुत सारे पॉलिटिशियन से मिला हूँ। मैं ईमानदारी से आपसे एक बात जवाब चाहूँगा कि ये जो नेताओं से जो लोगों का भरोसा कम हो रहा है, इसके क्या कारण आप मानते हो? इसमें किसको दोष दें? सपने दिखाने वाले को या सपने देखने वाले को? देखिए, सपने तो मैंने हरियाणा की पॉलिटिक्स को पढ़ा है। ये 1951 में भी सपने दिखाए जाते थे। जब से राजनीति शुरू हुई है, हमारे राजनेताओं ने हमेशा पब्लिक को सपने दिखाए हैं, और पब्लिक ने राजनेताओं का कसूर है। आप इतनी बड़ी क्या है कि कंपटीशन है। मैंने कह दिया मैं सड़क बनाऊंगा, आप जाके कह दोगे सड़क, मैं थारे गांव में ताजमहल बना दूंगा। तो नेचुरल बात है, जो बड़ी बात बोलेगा वोट उसको। अच्छा, लोगों को सड़कें चाहिए, सुविधाएं चाहिए या नौकरी चाहिए? देखिए, आदमी किस स्थिति में खड़ा है। जो व्यापारी आदमी है या समृद्ध आदमी है, उसको तो अच्छी सड़कें चाहिए, गाड़ी चाहिए। अच्छा। और जो आदमी गरीबी के नज़दीक लग लिया, गरीब है, उसको सबसे पहले पेट में रोटी चाहिए। रोटी आएगी पैसे से, और उसको रोजगार चाहिए। नेताओं पर से इसलिए उठ गया कि नेता बनने से पहले के हालात तो उसके माली हालात और उसकी चाल होती है कुछ और वो वायदे इतने बड़े करके जाते हैं, इतने बड़े करके जाते हैं। कहते हैं योगी ऐसा है कि भाई पहले कुंवारी जी थे वोट दी थी, वो भी कुछ नहीं। जितेंद्र जी को भी मैं नहीं पाया भाई, वे तीसरे ने देख लो। वो बेचारे क्या है पब्लिक की कि वो ढूंढती फिरती है। मैं एक अधिकारी का नाम नहीं बताता, हमारे टाइम पे हम बैठे थे, तो क्या वो बात चली कि वोट कैसे क्या सोच के देखते हैं। मगर अभी वोट की मामलत पे मैंने ऐसा लगता है बेचारी पब्लिक ये देख लेती है कि इन सब में कम माड़ा कौन सा है, सब पे घटिया कम घटिया कौन, उसको देखो। कारण है कि वो झूठ इतनी बोल के जाते हैं राजनीति के अंदर। मैं किससे सुनता हूँ ना, फलाने नेता ने, किसी का नाम लेना ठीक नहीं, जो है ही नहीं जब यहाँ पर, तो किसी ने कुछ का बहाना आपका करा, किसी ने कुछ करा, किसी ने कुछ करा। वो बातें जब ज़्यादा बड़ी बोल देते हैं ना, और वो हो नहीं पाती, तो नेचुरल बात है। मैं आपसे कोई, आप मेरे से वायदा करो और आप उस चीज़ को पूरा नहीं करोगे तो मैं आपको झूठा ही बोलूँगा। अच्छा, दिक्कत ये भी होगी, समाज में सच्ची बताओ ना, उसको टॉलरेट नहीं करते। हम ये कहते हैं भाई ये काम नहीं हो सकता, नु ऐसा करना नहीं चाहेगा, और वो 2-3 बस के गोड्डे से 10 जगह कन्फर्म कर लेगा ना उस बात को, भाई वाकई में होने का ही नहीं है। होगा या उसको ये दिखे कि यहाँ नहीं होगा तो कोई दूसरा पैसे लेके करवा देगा। पैसे का भी तो समाज में रोल है। अच्छा जितेंद्र जी, ये बड़ी अहम बात है, मैं ये भी जरूर, सरकार के अंदर भी रोल है, समाज में भी रोल है। कई विकास कार्य ऐसे हैं जो 1965 में बना या उससे पहले बना, वो बिल्डिंग आज भी सही है, वो कई सड़कें भी आज भी सही हैं। लेकिन अब ऐसा क्या जुल्म हो रहा है कि 10 साल पहले कोई बिल्डिंग बनी वो जर्जर होगी। ये मतलब विकास कार्यों में जो गुणवत्ता है ये कैसे कम हो रही है लगातार? क्या इसमें नेताओं का कमीशन बढ़ गया है या फिर अफसरों का ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया? क्या चल रहा है ये आज से 60 साल पहले बनेगी बिल्डिंग तो ठीक है और आज से 5 साल पहले बनेगी खराब है, ये क्या है? दोनों जिम्मेवार हैं जी।
क्या है कि सच्चाई तो ये है कि सिस्टम जो रन करता है ना वो चीफ मिनिस्टर के आसपास रन करता है। अच्छा, ये तो कहने की बात है। विधायक वो उद्योग के ज्यादा ऐसे आता है विधायक वो ऐसा है, देखो जी, जब तक उसकी नज़र पोलाइट है आप कुछ करो। हम्म। वो ऐसा है जैसे फैमिली में नहीं होता, कोई लाडला हो अच्छा, वो ज्यादा तो घी वो, खा ले। हाँ वो कहते हैं। अब क्या है, सुनते भी हैं, देख भी रहे हैं और लोग बता भी देते हैं। हाँ, आपने किसी की नेता की किसी की अच्छाई बुराई ढूंढनी है ना, या किसी अधिकारी की, आप नेताओं के पास चक्कर मत काटो ना अफसरों को बांटो। हम तो सारे अपने आप को अच्छा ही बताएंगे। अच्छा। आप चंडीगढ़ बैठो और बैठो व्यापारी हो, आपको हर एक का दलाल मिलेगा, हर एक अफसर का। तो टॉप पे लेवल पे बैठे हो, दलाल शब्द शायद गलत है, लाइजनर जो है, लाइजनर सभ्य शब्द है वो। सब है वो शब्द, ये थोड़ा टुच्चा सा है। हाँ। तो वो आपको मिलेगा। और नेताओं के भी, ज़्यादातर नेताओं के भी मिल जाएंगे आपको, आदमी मिल जाएंगे, फलाने सेक्टर में फलाने का बैठा है, फलाने में सबका एक एक आदमी है। अब सब पे फिट। चलो, मुझे ये इसलिए नहीं पता चल पाया। ब्यूरोक्रेसी की भी सुन लो आप, ब्यूरोक्रेसी मैं बताता हूँ। अच्छे जो टॉप के हैं सबके पास एक दो अफसर होता है जिले लेवल पे। अच्छा। वो उनके प्रोटेक्टर भी होते हैं, सारी बातें भी होती हैं, जो चलता है समाज के अंदर वो वहाँ चलता है। सब करते हैं वो। देखो जी, जिस आदमी को डर ही नहीं कि मैं चंडीगढ़ से बाहर जा सकूँ, चीफ मिनिस्टर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ ना कुछ। अच्छा जितेंद्र जी, लोग सारी उम्र संघर्ष करते हैं, ज़्यादातर को 99% को टिकट भी नहीं मिलती लाइफ। लोग लगे रहते हैं बेचारे अंधे होके। तो आप क्या मानते हो, ये टिकट मिलना, चुनाव जीतना, ये सारा भाग्य का खेल है क्या, ये दाव का खेल है, क्या है ये? क्योंकि इसमें राजनीति में सफलता का जो रेशियो है ना कम है। सारी उम्र गोड्डे की साथ रहो, क्या पता आप एक बार भी विधायक नहीं बन पाओ। हाँ, और ऐसे भी देखने में सुनने कि मिलते पहली हैं बारी कि टिकट भी लगातार लेते आ रहे हैं, पहली बारी बन जाओ और उप मुख्यमंत्री बन जाओ, ऐसे भी होता है। हाँ है नेचुरल। नहीं, क्या कई चीज़ें भाई साहब, लक तो चलो है ही, आपकी मेहनत भी है और हालात भी। और मैं ये कहूँ कि भाई परिवारों का बेनिफिट नहीं मिलता है, टिकट में मिलो नहीं मिलो, हाँ संभव मिलता है, लोगों में तो मिलता है। आज भी मैं जाता हूँ तो जितेंद्र राजेंद्र का है, अच्छा जो बेचारा कति देख नहीं पाता, बड़ों का तो मिलता है। देखो सीधी बात है कि माँ बाप की जो भी चीज़ है, चाहे वो राजनीति तो में या वैसे कोई प्रॉपर्टी मिलती तो बच्चे को है ही अच्छा मिलती है। भाजपा में जाना आपकी गलती थी? नहीं, गलती तो मैं नहीं कह सकता। देखो कोई भी आदमी कोई काम करता है तो अपनी सोच समझ के करते हैं, सब सोच करते हैं कि मैं किसी को गाली दूं, अब भी भाजपा में हो या नहीं मैं अब कहीं भी नहीं हूँ इस टाइम फिलहाल किसी, मतलब एक आराम की जिंदगी अभी नहीं। आराम तो क्या होता है, मैं ये मान लेता हूँ कि मैं ऑपोजिशन का, कि जैसे एमएलए होता है ना, ऑपोजिशन का एमएलए, वो कोई शादी में बुलाए वहाँ चला जाए या अपने दुख सुख में अपने लोगों के बीच में चला जाए, यही काम हमारा है। अच्छा, जैसे आप सांसद रहे, आप विधायक रहे, तो ये चार्म तो खत्म हो लिया होगा आपका कि विधायक बनने का चार्म होता है, एक सांसद बनने। हाँ ये होता है शुरू में आदमी को कि तू बैठेगा बनेगा तो बहुत, उससे ये काम नहीं हो पाया था, तू उसको बहुत स्पीड कर लेगा। लेकिन जब वो सिस्टम में रन करता है ना, तब उसको पता चलता है कि उस आदमी की भी स्पीड से तू ज़्यादा स्पीड तू सोच रहा था उतनी स्पीड नहीं बन सकती। हालात और वक्त के ऊपर बहुत दारोमदार। कई बार ऐसे भी हैं जो पहली बार बने हैं और बहुत पावर मिली है उनको। सिस्टम मेरे ख्याल से इन बाबुओं के कब्जे में, जो बड़े बड़े अफसर हैं, सिस्टम को तो यही रन करते हैं। देखो एक चीज़ है, संविधान ने उनको अधिकार तो दिया, अधिकारी जब भी तो अधिकारी हैं जब अधिकार है उनके पास। मतलब आप कितना ही जोर लगाते रहो, अगर वो नहीं चाहेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ती नहीं है। फिर आपको सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे सिर्फ एक ही आदमी आपकी मदद कर सकता है। अगर आपका चीफ मिनिस्टर के साथ रेपटेंसी तो उनकी टक्कर वो ले सकता, वो तो ये कह सकता है कि इस काम को जल्दी, नहीं तो वो इफ बट आती रहती है, चलता रहता है। तो आपके बाद परिवार में कोई तैयार हो रहा है कोई? अभी तक तो कोई लग नहीं रहा दिखता नहीं, सही नहीं है। हाँ, नहीं दिखता। चलो दोस्तों, ये थे पूर्व सांसद और पूर्व विधायक जितेंद्र मलिक जी। चौधरी लहरी सिंह जी के बारे में हमने बातें की, चौधरी राजेंद्र मलिक जी के बारे में बातें की, इनके बारे में बातें की, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि इन्होंने बहुत साफ कई बातें कही हैं जो आज के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने में हमारी मदद कर सकती हैं। मैं स्क्रीन पर जितेंद्र जी का नंबर दूंगा, आप चाहो तो उस दौर की कोई बात इनसे पूछ सकते हैं। मेरा कोई ऐसा सवाल है जो छूट गया हो, हालांकि इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी किताब दी है, मैं आने वाले समय में चौधरी लहरी सिंह जी के बारे में और ज़्यादा आपको बताऊँगा, और आप जितेंद्र जी से सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे। और ख़ास बात ये है कि हरिभूमि टीवी के आप लोगों की तरह ये भी एक दर्शक हैं, मुझे इन्होंने बताया कि ये वीडियो देखते रहते हैं। जितेंद्र जी, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम मिलते रहेंगे और ऐसी पॉलिटिकल जो हरियाणा की यात्रा है चलती रहेगी। नहीं कभी भी, कभी आपका स्वागत है, कभी भी आप